डायरेक्टर साहब से बोलूँगी। डायरेक्टर साहब से हम हमको छुट्टी दो। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप जुड़ चुके हैं हाया जावेद के साथ। जैसा कि आपको मालूम है कि सर्दियां जो है वो अरूज पे है। सुबह के वक्त जब घर से निकलते हैं तो कितनी गहरी धुंध छाई होती है, आपने ख़ुद मुशाहिदा किया होगा। या शाम के साए जो ही लंबे हो जाते हैं तो धुंध छा जाती है, तो ऐसे में गाड़ियां चलना भी मुश्किल हो जाता है और सुबह सवेरे गाड़ियों को लाइट जलानी पड़ती है, उसके बाद गाड़ियां चलना शुरू हो जाती है। ऐसे में हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो है, प्राइमरी स्कूल तक जो बच्चे हैं, नींद से उनका उठना और उसके बाद स्कूल की तैयारी करना और स्कूल निकलना। अगर आज बड़े भी है, जो बुज़ुर्ग है या जवान भी है, सुबह जब बिस्तर से निकलते हैं तो वो चाहते हैं कि किसी भी हालत में पहले वो गर्मी करें। ऐसे में बच्चों को मौका नहीं मिलता है, वो उठ जाते हैं और स्कूल की तैयारी में लग जाते हैं और निकल जाते हैं स्कूल। तो सर्दियों में प्राइमरी क्लास तक हमारी जो इस वक्त की मांग है वो यह है कि मुख्तलिफ पेरेंट्स हमें फ़ोन कर रहे थे कि किसी भी हालत में डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जो है उनसे इल्तिमास करें कि प्राइमरी स्कूल तक जो बच्चे जाते हैं स्कूल, उन्हें सरमाई तातीलात का ऐलान किया जाए। हालांकि कोई नहीं चाहता है कि जो हमारा सेशन है या पढ़ाई है उसमें बच्चों को किसी भी किस्म की कोई रुकावट पैदा हो जाए, लेकिन बच्चे जो है सर्दी से सुबह थरथराते हैं। तो हमारी इल्तिमास है यहाँ के डायरेक्टर से कि वो इस पे गौर करें और देखें कि प्राइमरी स्कूल तक जो भी बच्चे हैं उनके स्कूल जाने की छुट्टियां हो। ये हमारे पेरेंट्स का भी मानना है और हमने भी खुद मुशाहिदा किया कि ये बच्चे जो है काफ़ी मुश्किल में पड़ जाते हैं जब इन्हें स्कूल निकलना होता है। नाज़रीन, हम आपको दिखाते हैं कि क्या वाकई तौर पे हमारा ही कहना है या पेरेंट्स जो है या मुख्तलिफ लोगों की राय जो है, क्या वो भी हमारी इस राय से इत्तेफाक रखते हैं। आइए देखते हैं। ऐसे भी छोटे बच्चे हैं जो प्री नर्सरी होते हैं, नर्सरी होते हैं या जो प्राइमरी क्लासेस 5th तक होते हैं। देखिए, आज सुबह जब हमने अपने बच्चों को घर से बाहर निकाला 8:30 बजे, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको दूर से आना पड़ता है तो उनको आधा घंटा पहले ही निकलना पड़ता है। तो आप देखिए कितनी फॉग होती है, उनको 1 घंटा पहले तैयार करना, उसके बाद जब बड़े इंसानों को बाहर निकलने का मन नहीं करता है तो छोटे बच्चों की क्या हालत होगी। देखिए, हमेशा की रिवायत यही रही है कश्मीरी की कि 15 नवंबर के बाद जब 20 तारीख पास हो जाता है तो इनको सोचना होता है कि अब जो छुट्टियां हैं कम से कम नर्सरी से लेकर 5th तक जो छुट्टियों का ऐलान कर दे। क्योंकि आप देखिए इस बार एक ऐसा वायरल सब बच्चों में आपने पाया है। आप देखिए मैक्सिमम जो प्राइमरी क्लास के बच्चे हैं वो बीमार है, कोई फीवर कंटिन्यूसली चढ़ रहा है, खांसियाँ अभी ठीक नहीं हो पा रही है। तो उसका रीज़न यही है, आप जब उनको अर्ली मॉर्निंग ऐसी ठंड में बाहर निकालते हैं तो आप खुद देख सकते हैं कि बच्चों की हालत क्या हो सकती है। तो मुझे लगता है कि राइट टाइम है अभी एक डिसीजन लेने का, क्योंकि अभी 1 हफ़्ता है। 1 तारीख से मुझे लगता है कि जो प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं उनको छुट्टियाँ मिलनी चाहिए। जी, मलिक ज़हूर नाम है मेरा। जैसा आपने सवाल पूछा कि ठंड का माहौल है, धुंध भी काफ़ी छाई रहती है। सुबह सुबह अगर देखेंगे तो 9, साढ़े 9, 10 बजे तक तो क्लियरली दिखता नहीं है। बस इतना है कि जो स्कूल मैनेजमेंट्स है यहाँ की, उनको चाहिए कि कोई ऐसा स्टेप उठाए जो बच्चे हैं प्राइमरी के, जैसे LKG, फर्स्ट, सेकंड, इनके लिए कुछ सोचना चाहिए कि अगर जल्दी इनकी छुट्टी हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि मॉर्निंग में पहले बच्चों को लेट उठना, उसके बाद उनको ब्रेकफास्ट कराना, ये बच्चों के लिए भी इम्तिहान है और उनके पेरेंट्स के लिए भी मुश्किलों से दो चार होते हैं। बेहतर रहता कि अगर ये प्राइमरी के बच्चे हैं, इनके लिए छुट्टी का ऐलान कर देती है एडमिनिस्ट्रेशन तो ज़्यादा बेहतर है। तब बाद में देखते हैं कि अगर ठंड बढ़ती है या कम हो जाती है, अकॉर्डिंगली बाकी क्लासेस का भी देख लेते तो अच्छा रहेगा कि छुट्टी ही कर ले इन बच्चों की, तो बेटर रहेगा। कहा आपने कि इस वक्त अगर हम मौसम के हालात देखें तो काफ़ी शिद्दत की अभी जो सर्दी है वो महसूस होती है, और ख़ासकर अगर बच्चों के सेहत के हवाले से देखा जाए तो इस वक्त ये जो सर्दी है काफ़ी मुज़र साबित हो सकती है उनकी सेहत के हवाले से। और इस तनासर में शायद जो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन है उन्होंने इसके बारे में एक स्टेटमेंट भी जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सर्दी की शिद्दत को मद्देनज़र रखते हुए जो बच्चों की तहसीलात हैं या अगर टाइमिंग में चेंज करनी होगी तो वो उन सूरत हाल में की जाएगी। और इस वक्त अगर हम सर्दी की सिचुएशन देखें तो काफ़ी शिद्दत की सर्दी देखी जाती है सुबह और शाम को ख़ासकर। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो
प्राइमरी में बच्चे हैं या जो लोअर क्लासेस में जो बच्चे हैं, अगर उनके लिए टाइमिंग में बदलाव आता है, उनके लिए एक ऐसा टाइम रखा जाता है जिस वक्त उनके सेहत पे इस सर्दी से कोई मुज़र असर नहीं पड़ेगा, तो मुझे लगता है शायद वो एक बेहतरीन कदम हो सकता है। और इस हवाले से इक़दामात भी कंसर्न डिपार्टमेंट को जितने जल्द हो सकते हैं उतने जल्द वो उठाएँ, क्योंकि सर्दी है और सर्दी में बच्चों की सेहत का ख़याल रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इनफैक्ट जितने भी हमारे हेल्थ डॉक्टर्स हैं या ऑफिशियल्स हैं वो इस बारे में अक्सर बात करते रहते हैं कि सर्दी से बचने के लिए टाइमिंग का वो एक सिस्टम क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बुज़ुर्गों के लिए भी ये सर्दी जो है वो नागुज़ार हो सकती है। तो बच्चों की अगर तालीम का वो हिसाब बराबर रखना है तो ज़ाहिर सी बात है कि बच्चे की सेहत का ख़याल सबसे पहले रखना है, और सेहत तभी ठीक रहेगी कि जब वो एक फिजिबल और एक कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर में वो पढ़ाई कर पाएगा। तो जो सुबह का वक्त और शाम का वक्त है काफ़ी सर्दी रहती है, तो इस वक्त अगर बच्चे को इन चीज़ों से दूर रखा जाए तो शायद ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक प्रॉपर टाइम रखा जाए पढ़ाई का तो वो शायद ज़्यादा बेहतर रहेगा। डेफिनेटली ये एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, एक बहुत ही ज़्यादा अहम बात है, एक मुद्दा है। हमने देखा है कि जितने भी यहाँ पे सरकारी स्कूल है हमारे, कहीं ना कहीं पे उनमें वो फैसिलिटीज़ अभी भी नहीं हैं जहाँ पे बच्चे ज़्यादा मुतासर हो जाते हैं, खासकर सर्दियों के इन आयाम में। और प्राइवेट स्कूल्स के लिए भी शायद हो सकता है कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट है डायरेक्शंस निकाले जिससे एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जा सकता है जहाँ पे बच्चे जो है आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, पुरस्कून तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं पे जो ये कमियां हैं हमारे प्राइवेट स्कूल्स की बात करें अगर हम, या गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें, अगर इन कमियों को पूरा किया जाता है, एक ऐसा फिजिबल एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है जिसमें एक बच्चे का जैसे हक है, क्योंकि वो एक स्कूल में फ़ीस भरता है और सरकार की ज़िम्मेदारी है। दोनों तरीके से अगर देखे जाए तो इन सर्दियों के आयाम में अगर गर्मियों की ऐसी चीज़ों का इंतज़ाम रखा जाए जहाँ पे बच्चा एक कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर में पढ़ाई कर पाता है, तो तभी वो आने वाले वक्त में पूरे समाज को एक बेहतरीन फ़ायदा दे सकता है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको भी इस तरह के इंतज़ामात बच्चों के लिए रखने चाहिए, और जो सरकारी स्कूल है हमारे उनमें भी सरकार को चाहिए कि वो ऐसे इंतज़ामात रखे जहाँ पे बच्चा एक आराम से जो है एक बेहतरीन एटमॉस्फेयर में पढ़ाई कर पाए।